जी आप पत्रकार हैं, हमारे हड़ताल में जितने कर्मी हैं और जितनी जनता का जो इस विषय है उसको आप पॉजिटिवली, आपको अभी यंग है, आपको हम राय दे रहे हैं, पॉजिटिवली प्लेस क्या कीजिए। आप जिस तरीके देखिए हम उसी आप जिस तरीके से प्रश्न को उठा रहे हैं कि हड़ताल प्राइवेट होने से इन लोगों को काम करना पड़ेगा, ये लैंग्वेज जो है ना, चलिए ये सरकार में कृषि मंत्री वित्त मंत्रालय का भाषण दे रहे हैं, रेलवे मंत्रालय है जो विदेश मंत्रालय का भाषण दे रहा है। झमेला इस सरकार में ये हो गया है कि अब मुखिया का कोई पकड़ नहीं रहा, देश अनियंत्रित व्यवस्था से चल रही है और इसके विरोध में न केवल हमारा जनरल इंश्योरेंस सेक्टर, 2 दिन से बैंक के कर्मी भी हड़ताल पर थे, कल LIC भी हड़ताल पे रहेगा। स्थिति देश का ये सब गवाह है कि सरकार जो मनमानी और जिस तरीके से काम कर रही है, ये बहुत दिन तक इनका चलने वाला नहीं है। बड़ा शौक से इस सरकार को जनता ने बैठाया था। उस पर 2 शब्द कहना चाहता हूँ कि सोना दिया सोनार को तो पायल बना दिया, सोना दिया सोनार को तो पायल बना दिया, और लोहा दिया लोहार को तो हथौड़ा बना दिया। हम लोग मिलकर मोदी जी को वोट दिया सारे, तो हाथ में कटोरा थमा दिया। निजीकरण के फैसलों के विरोध में लगातार देश के कोने कोने से विरोध हो रहा है। पहले बैंकों का 2 दिन का हड़ताल चला और अब अन्य कर्मचारी भी निजीकरण के विरोध में उतर आए हैं। ये पटना है और पटना में भी कर्मचारी अब सरकार के निजीकरण के फैसलों के विरोध में उतर आए हैं। अब इनसे हम खुद बात करेंगे। नारे के लिए कहूंगा कि थोड़ा देर रुक जाइए, थोड़ा देर रुक जाइए, बस आप लोग इन लोग से बात कर लेते हैं। इधर पोस्टर दिखा दीजिए, लिखा गया है कि PSUS को बेचना बंद करो। ऐसे तमाम तरह की बैंक के जो हड़ताल है, 2 दिन से बैंकों का हड़ताल भी चला था, अब आप लोग कर रहे हैं। क्या लग रहा है सरकार की मंशा क्या है? सरकार प्राइवेटाइजेशन की ओर बढ़ रही है धीरे धीरे। सरकार को अगर आप देखेंगे तो आज से 2 वर्ष पहले सरकार ही यही सरकार थी जिन्होंने पब्लिक सेक्टर बैंक्स और जो बीमा कंपनीज हैं सरकारी, उनके मर्जर का प्रस्ताव उन्होंने संसद में खुद रखा था। आज 1.5 से 2 सालों के अंतर्गत ऐसी स्थिति आ गई, सरकार अपनी नीतियों पे खुद ही कायम नहीं रह पा रही है। जब हम सरकार के विरुद्ध नहीं है, हम सरकार का विरोध उनकी नीतियों पे कर रहे हैं, उनकी गलत नीतियों पे कर रहे हैं। जब सरकार ये कहती है कि हम मर्जर करके एक स्ट्रॉन्ग बीमा कंपनी या एक स्ट्रॉन्ग बैंक लेके आना चाह रहे हैं जिससे सामाजिक कार्यों को और गति प्रदान हो, तो हम उनके साथ हैं। लेकिन जब वही सरकार अपनी नीतियों से पीछे हटती है और ये कहती है कि हम प्राइवेटाइज करेंगे, प्राइवेटाइज करके वो क्या करना चाह रहे हैं? प्राइवेटाइज करके वो मोनोपोलिस्टिक मार्केट की तरह बीमा क्षेत्र हो या बैंक क्षेत्र हो, आज आपको जीरो खाता पे बैंक में आपको अकाउंट खुलता है। जब ये चीज़ें प्राइवेटाइज, कितने बैंकों में जीरो खाते, प्राइवेट बैंक्स में कितने बैंक्स में जीरो खाते पे बैंक खाता खुलता है, आप बताइए। वही चीज़ बीमा उत्पादों के साथ भी है। आज आपको मोटर हो या बाकी फायर इंश्योरेंस हो, जो भी इंश्योरेंस हो, उस पर 90% 99% तक स्कूल बसों पे आपको डिस्काउंट है। ये डिस्काउंट सिर्फ इस वजह से है क्योंकि आज 4 मजबूत सरकारी कंपनियां जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की हैं, चाहे वो नेशनल इंश्योरेंस हो, न्यू इंडिया हो, यूनाइटेड हो, ओरिएंटल हो, ये चारों कंपनियां इस क्षेत्र में काम कर रही हैं और प्रतिस्पर्धा कर रही हैं प्राइवेट कंपनीज के साथ। इसीलिए ये बीमा उत्पाद आपको सस्ते से सस्ते दामों में मिल रहे हैं। और इस निजीकरण का फैसला सिर्फ हम कुछ चंद लाख कर्मचारियों या अधिकारियों पे नहीं होना है, इसका इम्पैक्ट पूरे समाज पे होना है। क्योंकि जब ये कंपनियां बंद हो जाएंगी या प्राइवेटाइज कर दी जाएंगी तो चंद कॉर्पोरेट घराने अपने एसी कमरे में बैठकर इन बीमा उत्पादों का दाम तय करेंगे और मुंह मांगे कीमतों पे वो हमें मजबूरी में लेना। मान लीजिए पटना में कितना कार्यालय होगा इसका? पूरे पटना में आप ये समझिए कि पूरे बिहार की मैं आपको बात करूं तो आज जो 1 दिवसीय हड़ताल है, करीब 700 से ज्यादा कार्यालयों में करीब 100 करोड़ से ज्यादा का काम जो है आज लेन देन जो इस प्रकार। मतलब कितने कर्मचारी होंगे? कर्मचारी कितने होंगे केवल पटना में, बता दीजिए। पूरे पटना में लगभग 2,500 कर्मचारी हैं। और LIC को छोड़ के मैं बात कर रहा हूँ जनरल साधारण बीमा से, और कल LIC का भी हड़ताल है और LIC को भी जोड़ ले तो ये संख्या कई हजारों में पहुंच जाएगी। तो आप लोग एक ही दिन काहे नहीं कर रहे हैं? मतलब सब लोग एक ग्रुप बना के, यूनिटी बना के। हम भले सरकार जो अपनी जो सामाजिक दायित्व है, सरकार हो सकता है उससे पीछे हट जाए, हम सब अपनी जिम्मेदारियों को समझते हैं। अगर हम सब एक दिन हड़ताल करेंगे तो समाज को, जो हमारे आम जन है, उनको बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। एक दिन अगर बैंक, बीमा और सब कुछ बंद हो जाए तो इसका इम्पैक्ट जरूर बड़ा होगा, लेकिन हम अपने सामाजिक दायित्व को समझते हुए हम लोगों ने इसको स्टैगर फॉर्म में किया है। चलिए, तो जनरल सेक्रेटरी के पद पे हैं आप अभी? बिहार झारखंड का नेशनल इंश्योरेंस ऑफिसर्स एसोसिएशन का महासचिव और ऑल इंडिया वाइस प्रेसिडेंट हूँ। अंशु शेखर जी नाम है इनका। बाकी हम इधर और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। निर्मला सीतारमण जी तो वित्त मंत्री हैं, नेशनल बैंक की बात कर रही हैं। क्या चीज लग रहा है, मतलब कहाँ फाल्ट आ रहा है इस सब में? ये निर्मला सीतारमण जी और इनके पहले हमारे वित्त मंत्री जेटली जी थे,
भगवान उनके आत्मा को शांति दे। आपको याद होगा कि एक बार उन्होंने कहा था वित्त मंत्री रहते हुए कि हमारा वेतन समझौता जो भी होगा एकदम ड्यू डेट पे होगा, जिस दिन वेतन समझौता ड्यू रहेगा उसी दिन होगा। वो वादा करके गए थे, लेकिन निर्मला सीतारमण के आते सारा उनका वादा फेल हो गया। वो अपने वादा पर कायम नहीं रही और निर्मला सीतारमण जो भी कहती है वो करती नहीं है। माने कहने का मेरा मतलब सीतारमण का नहीं है, इस सरकार की बात है। ये सरकार कहती है कुछ, करती है कुछ, कर्मचारियों के बारे में सोचती है कुछ, करती है कुछ। जैसा कि हमारे साथी ने कहा, नेशनल बैंक बनाएंगे, बहुत सारा चीज करेंगे, लेकिन करेंगी नहीं। मर्जर करेंगे नहीं। ये केवल सब्ज बाग दिखा रही है सरकार हम लोगों को, हम यहाँ की जनता को, हमारे जो भी बीमा कर्मचारी हैं उनको। हम लोग जनरल इंश्योरेंस से संबंधित हैं और मेरा आपने अभी कहा कि आप एक दिन क्यों हड़ताल नहीं करते हैं। एक दिन हड़ताल करेंगे साथी, यदि सरकार की यही मंशा रही और सरकार हमारी बात नहीं सुनेगी तो एक दिन भी सारे मिलकर हड़ताल करेंगे और सरकार को ईंट से ईंट बजा देंगे और अपनी मांगों को लेकर रहेंगे। एक मिनट रुकिए, क्या लग रहा है कि एक दिन अगर मिल के मान लीजिए कि हड़ताल करेंगे आप लोग तो सरकार मान जाएगी? किसान आंदोलन तो कई महीना से चल रहा है। आपको मालूम होगा कि 26 नवंबर को हम लोगों ने सब लोग मिलकर के संयुक्त रूप से इन्हीं मुद्दों पर जो है स्ट्राइक किया था, प्राइवेटाइजेशन का। आपको याद होगा 26 नवंबर अभी तुरंत बीता है और हमारा जितने भी फाइनेंशियल सेक्टर है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, सभी मिलकर के स्ट्राइक किए थे। और ये एलपीजी पॉलिसी के लिए 18वां स्ट्राइक था और हम लोग लगातार लड़ते आ रहे हैं, 90 के बाद से आज तक लड़ते आ रहे हैं। आगामी अभी तो हम लोग का ज्वाइंट फोरम का है और ये निर्णय हुआ था कि भाई 15 तारीख को हम लोगों ने डिमोन्स्ट्रेशन किया था, उसमें है कि सेव पब्लिक सेक्टर डे का था और 15-16 बैंक का भी स्ट्राइक था उनके समर्थन में। आज 17 तारीख है, कल 18 तारीख को LIC में भी स्ट्राइक है। अभी संसद चल रहा है, इसीलिए हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोगों की बातें वहाँ पर उठे और हम लोगों ने 450 MP से मिल करके अपना जो प्रॉब्लम है उनको दिए हैं कि सरकार इसको क्यों निजीकृत करना चाह रही है, उनसे उनको क्या भला है, आम जनता को क्या नुकसान है, पूरा लिख करके हम लोगों ने MP साहब को दिए हैं। और वहाँ सवाल भी उठा है, संसद में उठा है सवाल। आगामी आने वाले दिनों में जैसे कि हमारे साथी ने कहा कि हम लोग संयुक्त रूप से फिर लड़ेंगे और जीत हमारी होगी, अंततः जीत मजदूर की होगी। धन्यवाद। चलिए, अब आखिरी सवाल रहेगा कि सरकार की तरफ से बहुत तरह की चीजें कही जा रही हैं, बहुत तरह की बात कही जा रही है कि निजीकरण होगा तो काम करना पड़ेगा, ये लोग काम करना नहीं चाहते हैं, तमाम तरह की बातें आप लोग तक पहुंच रही होंगी सरकार की तरफ से जो कहा जा रहा है। तो आखिर निजीकरण से मतलब आप लोगों को कहाँ डर लग रहा है, कहाँ घाटा है, कहाँ क्या फायदा है? जी बोलिए। जी हाँ, निजीकरण से जी आप पत्रकार हैं, हमारे हड़ताल में जितने कर्मी हैं और जितनी जनता का जो इस विषय है उसको आप पॉजिटिवली, आपको अभी यंग है, आपको हम राय दे रहे हैं, पॉजिटिवली प्लेस क्या कीजिए। आप जिस देखिए हम उसी जिस तरीके से प्रश्न को उठा रहे हैं कि हड़ताल प्राइवेट होने से इन लोगों को काम करना पड़ेगा, ये लैंग्वेज जो है ना। चलिए हम अभी एक मिनट सुन लीजिएगा। हम क्या बोले हैं कि सरकार के तरफ से कहा जा रहा है, हम काहे नहीं सकारात्मकता चाहेंगे, हम सकारात्मक चाहेंगे तभी तो ही जाए ना जी धूप में। क्वेश्चन जो है ना पॉजिटिव उठाइए। क्वेश्चन हम पॉजिटिव ही उठाए हैं। हम सवाल पूछे ना आपसे कि सरकार की तरफ से लगातार कहा जा रहा है, सरकार के तमाम सांसद मंत्री लोग ट्वीट कर दे रहे हैं, लिख दे रहे हैं। क्या हो रहा है, सरकार में कृषि मंत्री वित्त मंत्रालय का भाषण दे रहे हैं, रेलवे मंत्रालय है जो विदेश मंत्रालय का भाषण दे रहा है। झमेला इस सरकार में ये हो गया है कि अब मुखिया का कोई पकड़ नहीं रहा, देश अनियंत्रित व्यवस्था से चल रही है और इसके विरोध में न केवल हमारा जनरल इंश्योरेंस सेक्टर, 2 दिन से बैंक के कर्मी भी हड़ताल पर थे, कल LIC भी हड़ताल पे रहेगा। स्थिति देश का ये सब गवाह है कि सरकार जो मनमानी और जिस तरीके से काम कर रही है ये बहुत दिन तक इनका चलने वाला नहीं है और ये हम लोगों का रोष जो है और विकृत होने वाला है और विस्तृत होने वाला है और हम लोग इसको कड़ा टक्कर देंगे सरकार को और झुकना पड़ेगा इन्हें, ये प्राइवेटाइजेशन रोका जाए। आइए विनोद जी आइए। देखिए, सरकार जो भारत सरकार की नीति और नियत में खोट है, बड़े शौक से इस सरकार को जनता ने बैठाया था। उस पर 2 शब्द कहना चाहता हूँ कि सोना दिया सोनार को तो पायल बना दिया, सोना दिया सोनार को तो पायल बना दिया और लोहा दिया
लोहार को तो हथौड़ा बना दिया, और हम लोग मिलकर मोदी जी को वोट दिया सारे, तो हाथ में कटोरा थमा दिया। वही स्थिति है देश का मेरे दोस्त। वो जो आपने निजीकरण में जी, काम बोल करना, लीजिए, क्वेश्चन बोलिए। पूछ सकते हैं। आई एम रेडी टू आंसर। हाँ, तो सरकार की तरफ से मान लीजिए कहा जा रहा है ना जी, हमारा ही सवाल नहीं है। नहीं पूछिए, हाँ। फिर से पूछिए क्वेश्चन को। रिकॉर्ड सरकार हमारा मतलब क्वेश्चन ये था, सवाल ये था, पूछिए ना question। हम पूछ रहे हैं, सवाल यही था कि मान लीजिए कि सरकार के जो लोग हैं, जो आदमी हैं, वो लोग मतलब इस तरह के सवाल कर रहे हैं, इस तरह के सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि निजीकरण होगा तो काम करना पड़ेगा। आप चीज को समझिए, शिक्षकों के मतलब बात अगर आप मतलब उनके बारे में भी अगर आप बात करेंगे तो बार बार कह दीजिए कि सरकारी शिक्षक कहाँ काम करते हैं, ये तो आम बात है ना। तो ऐसा ही एगो माहौल बनाया जा रहा है, तो इन माहौलवा को क्या लगता है आप लोगों को? देखिए, सरकार की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि पीएसयूज के एम्प्लॉय, सरकारी एम्प्लॉय काम नहीं करते हैं इसलिए निजीकरण से डर रहे हैं, जबकि बात यहाँ पर अलग है। बात यह है कि सरकारी कंपनियों में, पीएसयूज में एक आम आदमी, एक गरीब का बेटा, एक मजदूर का बेटा, किसान का बेटा वहाँ पर ऑफिसर बनता है, वहाँ पर एम्प्लॉय बनता है, और वो आगे चलकर सीएमडी बनता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में बैठता है, जनरल मैनेजर बैठता है। तो वो आदमी देश के हित में, समाज के हित में, आम पब्लिक जो वंचित वर्ग हैं, जो डिप्राइव्ड क्लास हैं, उनके हित में काम करता है। लेकिन सरकार चाहती है कि ये सभी कंपनियां, ये सभी अधिकार, ये डिसीजन मेकिंग एबिलिटी पूंजीपतियों के हाथ में चला जाए, तो वो पूंजीपतियों के हित में काम करे। वो सिर्फ प्रिविलेज्ड सोसाइटी जो सिर्फ एचएनआई है उनके हित में काम करे। आप देख रहे होंगे कि समाज में, इसी सोसाइटी में एक प्राइवेट कंपनी है और उसकी कंपटीटर गवर्नमेंट कंपनी है, तो प्राइवेट कंपनी इज ऑलवेज लुकिंग फॉर द एचएनआई क्लाइंट्स, while we are serving the local people, we are serving the deprived classes। हम लोग किसी को मना नहीं करते हैं कि आप एचएनआई नहीं हो, आपकी नेटवर्क नहीं है, तो हम आपको सेवा नहीं देंगे, हम सबको सेवा देते हैं। लेकिन सरकार चाहती है कि इस देश का जितना भी कैपिटल हो, जितना भी इस देश का स्ट्रेंथ हो फाइनेंशियल, वो सब के सब कुछ चंद हाथों में चला जाए। एक बार फिर से फ्यूडलिज्म स्थापित करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, सरकार जो है, जब सरकार के पास अपनी नीतियों को स्थापित करने के लिए तथ्यात्मक बिंदु नहीं होंगे तो सरकार इसी तरीके की लॉजिक्स देंगे। इसको किसी तथ्यात्मक खंडन की जरूरत नहीं है। आप बस कुछ महीने पहले जाइए और कोरोना काल को देख लीजिए। कोरोना काल में आपने देखा होगा कि जब सारी पब्लिक सेक्टर कंपनीज चल रही थी और एक भी आपको प्राइवेट सेक्टर की इंश्योरेंस कंपनी जब काम नहीं कर रही थी, तो हम पब्लिक सेक्टर की इंश्योरेंस कंपनी हर दिन, पहले दिन लॉकडाउन से हम सब लोगों ने सब दिन ऑफिस खोला है, बीमा उत्पाद बेचा, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस एक ऐसा सेक्टर था हमारा जो कोरोना काल में सबसे ज्यादा अफेक्ट हुआ। तो ये इसको प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, समाज महसूस करता है। क्योंकि सरकार के पास तथ्यात्मक बिंदु नहीं है तो सरकार इस तरीके का प्रपंच कर रही है, जिसका हम सारे ट्रेड एसोसिएशन विरोध। चलिए, तो ये निजीकरण के विरोध में हड़ताल लगातार हो रहा है। पहले बैंक के कर्मचारी और अब इंश्योरेंस कंपनियों के कर्मचारी, और अब इसके बाद LIC के कर्मचारी भी करेंगे। फिलहाल सरकार अब क्या करेगी क्या नहीं करेगी वो तो सरकार जाने, लेकिन हम इतना ही कहेंगे कि एक बार गंभीरता से सरकार को इसके बारे में सोचना जरूर चाहिए कि क्या निजीकरण से सारे जो समस्याएं हैं उसका समाधान हो जाएगा या फिर समस्याएं और बढ़ेंगी। फिलहाल कैमरे के पीछे वरुण झा खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। धन्यवाद।